Vijender Singh is also joining us, a boxer and a former Olympian himself, someone who really understands what it takes to get to that stage. Vijender जी, जीतने के बाद भी आज विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होके हार जाएगी। जी, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक सदमा है पूरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे लिए। और कहते कि हम इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतना गुस्सा है। और आई थिंक मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे हिंदुस्तान के अगेंस्ट। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं बिकॉज एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई नो दैट सुबह वेट होता है। रेसलर का मुझे नहीं मालूम, रेसलर का शायद एक बार वेट होता है, उसके बाद दोबारा वेट नहीं होता। अगर ओवर वेट है तो उसको टाइम दिया जाता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, कि आप जाओ इसको कम करो, उसके बाद दोबारा वेट करो। एंड सी इज वेरी प्रोफेशनल, सी नो दैट कि हाउ टू कंट्रोल द वेट, सी नो दैट। सो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है इसके पीछे, जो मैं मानता हूँ। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि 1 घंटे का टाइम यूजुअली दिया जाता है वेट घटाने के लिए, और मेरली 100 ग्राम 100 ग्राम का ही बस फर्क पड़ा था, ओवर वेट थी। आपने जो बोली ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे। जी बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिकॉज हमारी लड़की जो दुनिया की सबसे बेस्ट रेसलर है उनको बीट करके कहते फाइनल में पहुंची है, तो कई लोगों की बात हजम नहीं हो रही। दे आर नॉट हैप्पी कि लाइक विनेश फोगाट जीते, और लेकिन उसने प्रूव किया कि लाइक सी द चैंपियन। और अभी इस तरह की उसके साथ साजिश होगी तो फिर तो कहते कि राम भरोसे है जी। फिर तो या आप किसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, किसने की साजिश? आई हैव नो आइडिया। इतना मेरे अंदर वो होती, मेरे पास सोर्सेज होते तो मैं उसका नाम भी बता देता, बट देयर इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दैट, दैट्स व्हाट आई थिंक। And have you spoken to Vinesh Fogart? उसका mentally, how does an athlete, how does a sports person deal with a stressful situation like that, जो जीतने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो लास्ट स्टैंडिंग होगी उनकी ओलंपिक्स में? जी बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज ओलंपिक 4 साल के बाद आता है, और आई थिंक उसका तो लास्ट ओलंपिक था बिकॉज सी 29। बट उसने इस तरह की कहते कि ओवर वेट 100 ग्राम 10, तो आई थिंक उसको टाइम मिलना चाहिए था 1 घंटा 1.5 घंटा कि इसको कम करो। और बहुत उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, मैं नहीं मानता कि वो ऐसी गलती करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरा ये एक्सप्लेन कीजिए। आप जो बोले थे ये एक्सपीरियंस है, उनके पास एक एक्सपीरियंस टीम भी है जो मिनट बाय मिनट ये सब चीजें मॉनिटर भी करती है, वेट, उनका खाना, उनका पीना, सब कुछ मॉनिटर करने के बाद क्या होता है पूरा प्रोसेस, जरा हमें समझा सकते हैं अगर विजेंद्र जी? जी आपका देखिए, आपके अगर फाइट जीत जाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे आपको मालूम आपकी फाइट है, तो आपका सबसे पहले वेट चेक होता है। वेट सबसे बड़ा मसला होता है एथलीट्स के लिए, वेट को कंट्रोल करना। और हम लोग 5-5, 6-6 किलो एक रात में कम कर सकते हैं। वी नो दैट, वी नो द टेक्निक, वी नो, हम गए इन सिचुएशन से। अच्छा। लेकिन 100 ग्राम वी कैन इजीली, लाइक हम 5-5, 6-6 किलो वेट कम कर सकते हैं, तो 100 ग्राम तो कुछ भी नहीं। 1 घंटे बाद हम कहते हैं कि दोबारा कम कर सकते हैं, बट उसको चांस मिलना चाहिए था। बट सडनली इतना हार्ड डिसीजन जो इसने लिया है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ये मेरी समझ से बाहर। आई डोंट नो इसका मैं क्या बताऊं, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ, और कहते हैं कि इसका सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे। मगर अभी कुछ इस पॉइंट पे सरकार कुछ कर सकती है क्या? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुछ कर सकती है क्या? ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। जी प्रोटेस्ट कर सकती है, और उसमें जो भी उसका ऑब्जेक्शन है, उसके जो इश्यूज हैं वो उठा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग जो इसको बात कर सके, जो केपेबल हो उनसे बात करने के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, वहां खड़ा हो गया लाइक दिस इज रॉन्ग, यू कांट डू इट। यस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ओवरनाइट 5-5 केजी भी कम कर सकते हैं। जी। ऐसा आपने कभी इंस्टेंस देखा है जहां पर सिर्फ 100 ग्राम के लिए किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो, और वो भी गोल्ड के बाउट पे, फाइनल्स के बाउट में ओलंपिक्स? नेवर एवर। आई थिंक मैं तभी तो कर रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी, मेरे को अंदर तो इतना गुस्सा है कि पूछिए मत, कि आई कांट एक्सप्लेन माय एंगर इन वर्ड्स। मैं तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि हमारे भिवानी की लड़की है और बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। और इस टाइम में अभी करना क्या चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किस अथॉरिटी को स्टेप अप करना चाहिए? प्रेशर? जी ऑफ कोर्स अथॉरिटीज को, हिंदुस्तान की सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए।
हमारी लड़की का ओलंपिक मेडल है और ये खाली नहीं जाना चाहिए। दैट्स इट। विजेंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।